कर्मचारियों के बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं और बताया है कि उनकी पेंशन जिनकी आ रही थी वो भी नहीं आ रही है। इस विषय में भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं मिनिस्टर साहब से बात करूं और इसका भी समाधान निकालूं कि जो पेंशन चल रही है उसको बंद करने का कोई मतलब तरीका नहीं है और नहीं बंद होनी चाहिए। इनफैक्ट जिन बेचारे कर्मचारियों को इतने सालों से जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है उसकी पेंशन वन शॉट हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑप्टेड नॉन ऑप्टेड का क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया है और डीटीसी के कर्मचारियों को डीटीसी की ही पेंशन मिलनी चाहिए, जो कि मैं बार बार कहती आ रही हूँ। ये बातचीत मैं सारी उनसे करूंगी। ईपीएफओ को आरपीएफसी को हटा देना चाहिए रास्ते से, उनका जो पैसा देना है उसको दे के क्लियर करें, नहीं तो आप लोग पहले डीटीसी के कर्मचारियों की पेंशन ज्यादा जरूरी है, आप उसको शुरू करें और जो भी केस हमने हाईकोर्ट में डाले हुए हैं उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से मैं ये सारी बातचीत उनसे करूंगी। डिस्कशन करने के बाद जो भी नतीजा निकलेगा और जो भी डिटेल मेरे पास होगी वो मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगी, शाम को घर पहुंचने के बाद या फिर सुबह कल चैम्बर पहुंचने के बाद, परसों जैसे भी जिस माहौल में होंगी मैं आपको 100% शेयर करूंगी डिटेल्स। मोबाइल अगर वाईफाई में हुई तो वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट जल्दी हो जाता है फोन, नहीं तो जो मोबाइल डाटा है उसमें काफी स्लो चलता है फोन, डिटेल नहीं कई बार जा पाती है, अपलोड होने में ही समय लग जाता है। तो आप संयम बनाए रखेंगे, सब्र बनाए रखेंगे हम लोग और हौसला भी बनाए रखेंगे। हम लोग काम कर रहे हैं। अर्जेंट एप्लीकेशन भी मुझे हाई कोर्ट में लगानी है, पर कल की मीटिंग के बाद मैं फाइनल डिसीजन लेके ट्यूसडे में उसको भी मूव कर दूंगी, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता के और अपनी पुरानी वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि हमारी थोरोली डिस्कशन और मंथन चल रहा है। सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स और डीटीसी के सारे पुराने ऑर्डर्स, सारे डीटीसी के जितने भी सर्कुलर हैं, नोटिस हैं और पब्लिक नोटिस हैं, उनको सारा मंथन कर लिया गया है और हमें बहुत सारे ऐसे सबूत फाइंड आउट हुए हैं जिससे कि भ्रष्ट अधिकारी काफी जेल जाएंगे और अगर मिनिस्टर नहीं मानेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि ये जेल जाने की नौबत ना आए, समाधान निकल जाए। पेंशन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जीने का अधिकार है और ये कोई गिफ्ट नहीं है, कोई तोहफा नहीं है, कोई उपहार नहीं है, कोई वरदान नहीं है। ये पेंशन का अधिकार आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान देता है। जिन कर्मचारियों ने नौकरी की है उनको 100% पेंशन मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ, आप लोगों को गारंटी देती हूँ और एश्योरेंस देती हूँ कि आज नहीं कल सूरज निकलेगा, रोशन होगा और आप लोगों को सबको आपके खातों में पेंशन मिलेगी। कल जो भी बातचीत मेरी होती है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही थी, उसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी अपने आप अपने तरीके से दूंगी। शाम को फ्री होती हूँ तो, सुबह होती हूँ तो कृपया करके फोन करके ना पूछें और अगर कोई इमरजेंसी है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो कल तक आप इंतजार कीजिए मेरी वीडियो का और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ये आप ही के फायदे के लिए है और इसकी में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। काफी कर्मचारी और उनके बच्चे समझदार हैं, वो कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है और जिन जिन के पास ये वीडियो पहुंच रही है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सराह रहे हैं हमारे काम को। और इसी तरह हम एक जरिया बन के ऊपर वाले की मदद से और आप लोगों के दुखों को कम करते चले जाएं और आप लोगों की सेवा में नतमस्तक रहें। यही हमारा मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है जीवन का और इसी उद्देश्य को, इसी अपने हौसले को हम साथ लेकर हम चल रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, आप सभी से इजाजत लूंगी और चाहूंगी कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और एक साथ एकता के सूत्र में बंधकर हम आगे कार्रवाई करें। जी नमस्कार, आपकी बेटी रितु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत। ऐसे गई करीब 4:30 बजे आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के पीए साहब विकास जी का मेरे पास मैसेज आया, उनका फोन आया है। तो उन्होंने मुझे ये बताया है और कहा है कि कल दिन में आप एक बार 11-12 बजे हमें फोन कर लीजिएगा और उस टाइम हम आपको बता देंगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब कितनी देर में आपसे मिल सकते हैं। और मेरा कल का जो शेड्यूल है, मैं कल 30 हजारी कोर्ट में हूँ। सुबह 10 बजे मेरा आइटम नंबर 1 है और कोर्ट में मैं पेश हो रही हूँ। उसमें मेरी गवाही का मैटर है और 3-4 और मिसलेनियस वर्क मेरे पास हैं जो मुझे कल 30 हजारी में करने हैं। इसी बीच में जैसी फुर्सत मिलेगी 11-12 बजे के करीब मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो मिनिस्टर साहब हैं पंकज सिंह जी, उनके पीए विकास जी से बात करूंगी और उनसे टाइम ले लूंगी। हो सकता है वो लंच के बाद का टाइम दें और वही हमें सूट भी करेगा। 2-2:30 बजे के करीब हम लोग उनके ऑफिस में पहुंचेंगे
और आप लोग जो सभी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के लिए बता दूं, आप लोग अगर कंफर्टेबल हैं और अपने कंफर्ट जोन में आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है। अदरवाइज ज्यादा हैसल्स लेने की जरूरत नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का ऑफिस है वो मेरे ख्याल से आप सबको एड्रेस पता ही है। वो मिनी सचिवालय है, सेंटर सेक्रेटरीट और मिनी सेक्रेटरीट। उंगलियों से मत बताओ, मुंह से बता। हाँ, 8वीं मंजिल है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ऑफिस। कहाँ है? मिनी सेक्रेटरीट है या सेंट्रल सेक्रेटरीट है? नहीं, इसे नहीं पता। तो जो मिनी सेक्रेटरीट है ये, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का ऑफिस है 8वीं मंजिल पर, जहां पहले केजरीवाल साहब की जब सरकार थी तब भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ऑफिस 8वीं मंजिल पर था, मिनी सेक्रेटरीट में था। और ये ITO से भी नजदीक है, राजघाट से भी नजदीक है, 30,000 कोर्ट से भी नजदीक है। तो वहीं से वहीं हम लोग पहुंच जाएंगे। पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि सुबह आप मुझे फोन ना करें, क्योंकि 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक मेरी गवाही होनी है कोर्ट में, और मुझे एविडेंस कराने हैं, 8-10 गवाह पेश करने हैं। सिविल केस है आनंद पर्वत के किसी क्लाइंट का मेरे, तो और बाकी मिसलेनियस वर्क में भी मेरा शेड्यूल टाइट रहेगा। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है, अगर कोई अर्जेंसी हो, आप लोगों को पहुंचने में दिक्कत आ रही हो, या आप लोगों को कोई जानकारी ना मिल रही हो, तो थोड़ा सब्र करें, या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में लिख दें कि आपको क्या परेशानी आ रही है, क्या बातचीत करना चाहते हैं। कॉल कृपया करके कल 2 बजे तक ना करें। और 2 बजे जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के पास पहुंचूंगी, या उसके बाद जो भी मुझे टाइम मिलेगा, 11-12 बजे मैंने उनको कॉल करना है फ्री होने के बाद, और उनके ऑफिस में मुलाकात होगी। घर में जो नांगलोई वाला एड्रेस था वहां पर आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि वो वहां अवेलेबल नहीं थे, अपने पैतृक घर में गए हुए थे, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले भी। और उनको आने में 3-4 घंटे का समय लगना था, इसलिए हमारे बुजुर्ग कर्मचारी थे प्रेम अंकल जी, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप निकल आओ, गर्मी में वहां ना रुको, और आप मुझे PA साहब का नंबर दे दीजिए। नंबर मुझे मिल गया, बातचीत मेरी हो गई, मैसेज मैंने उनको डाल दिया, उसका रिस्पांस मेरे पास शाम को 4 बजे आ गया है। और उस रिस्पांस के एवज में मैं आपको बता रही हूँ कि कल मेरी मुलाकात ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से होने जा रही है, और जो भी बातचीत होगी मेरी, जो भी मैं उनको समझा पाऊंगी, कैशलेस मेडिकल स्कीम के लिए भी, आपकी पेंशन जो आपके खातों में आनी है इमीडिएट आ जाए उसके लिए भी, और साथ साथ आपका एरियर का पैसा जो रुका हुआ है वो भी। मुझे अभी सुनने में आया है कि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी पेंशन जिनकी आ रही थी उनकी भी बंद हो गई है। काफी बच्चों ने मुझे फोन किए हैं और मैसेज किए हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज 4 मई 2025, मैं रितु मुंजाल एडवोकेट आप सभी के बीच में फिर से मौजूद हूँ। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रितु मुंजाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मेरे रिटायर्ड कर्मचारी, उनके पूरे परिवार वाले और फैमिली मेंबर्स कि आज हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज जी से मिलने का समय दिया गया था, और मैंने सबको इन्फॉर्म किया था कि हम सुबह 8 बजे उनके घर पहुंचेंगे और उनको मिलेंगे। लेकिन हमें सुबह 8-8:30 बजे जब हमारे प्रेम अंकल जी वहां पहुंचे तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, एक तो रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, दूसरा अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो अपने पैतृक घर में गए हुए थे। इसलिए मैंने उनके जो PA हैं विकास जी, उनका नंबर ले लिया है और मैं वो आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। तो आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो, शॉर्ट देखा हो YouTube के इसी चैनल पर, तो मैंने दोपहर में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी, करीब 11:30-12 बजे के करीब बता दिया था कि ऐसा है, अगर 3-4 घंटे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब आ जाएंगे तो मेरे घर से 35 मिनट की दूरी है, मैं पहुंच जाऊंगी। और मीनवाइल मैंने आपको ये भी दिखाया था कि मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के जो PA साहब हैं विकास जी, उनको मैंने इमीडिएट अपॉइंटमेंट के लिए, मीटिंग के लिए एक लेटर लिख दिया था, उनके व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर दिया था। वो मैंने आपको दिखाया भी था शायद, तो मैं एक बार और आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक सेकेंड। सुखबीर अंकल मैसेज, DTC ग्रुप कहाँ चला गया मेरा? नहीं, ये है PA टू DTC मिनिस्टर पंकज सिंह ऑफिस। ये मैंने उनको सुबह, आज की बात है, आज सुबह मैंने उनको
ये टू द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफिस न्यू दिल्ली करके सब्जेक्ट बना के रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग विद ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यस, regarding retired employees pension and medical benefits. Respected sir, I am Ritu Munjal, advocate representing approximately 3,000 retired employees of Delhi Transport Corporation DTC on behalf of my clients. I respectfully request a meeting with Honorable Transport Minister to discuss pressing issues concerning their pension disbursement and cashless medical facilities or benefits. We would be grateful if you could kindly inform us for a suitable date and time for this meeting and your earliest at your earliest convenience. So ये लेटर मैंने उनको मैसेज कर दिया था पीए साहब को, और रिस्पॉन्स में उनका मेरे पास जवाब आया है। वापस मैं स्क्रीन पे आ जाती हूँ। दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के पीए साहब को मैंने जो लेटर भेजा, जो रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया है। अब इस करीब 4:30 बजे मेरे पास उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि मैम कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब अपने ऑफिस में होंगे। करीब 4:30 बजे आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के पीए साहब विकास जी का मेरे पास मैसेज आया, उनका फ़ोन आया है, तो उन्होंने मुझे ये बताया है और कहा है कि कल दिन में आप एक बार 11-12 बजे हमें फ़ोन कर लीजिएगा और उस टाइम हम आपको बता देंगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब कितनी देर में आपसे मिल सकते हैं। और मेरा कल का जो शेड्यूल है, मैं कल 30 हज़ारी कोर्ट में हूँ। सुबह 10 बजे मेरा आइटम नंबर 1 है और कोर्ट में मैं पेश हो रही हूँ। उसमें मेरी गवाही का मैटर है और 3-4 और मिसलेनियस वर्क मेरे पास हैं जो मुझे कल 30 हज़ारी में करने हैं। इसी बीच में जैसे ही फुर्सत मिलेगी 11-12 बजे के करीब मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो मिनिस्टर साहब हैं पंकज सिंह जी, उनके पीए विकास जी से बात करूंगी और उनसे टाइम ले लूंगी। हो सकता है वो लंच के बाद का टाइम दें और वही हमें सूट भी करेगा। 2-2:30 बजे के करीब हम लोग उनके ऑफिस में पहुंचेंगे। और आप लोग जो सभी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के लिए बता दूं, आप लोग अगर कंफर्टेबल हैं और अपने कंफर्ट जोन में आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है। अदरवाइज ज्यादा हैसल्स लेने की जरूरत नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का ऑफिस है वो मेरे ख्याल से आप सबको एड्रेस पता ही है। वो मिनी सचिवालय है, सेंट्रल सेक्रेटरीट और मिनी सेक्रेटरीट। उंगलियों से मत बताओ, मुंह से बता। हाँ, 8वीं मंजिल है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ऑफिस। कहाँ है? मिनी सेक्रेटरीट है या सेंट्रल सेक्रेटरीट है? नहीं, इसे नहीं पता। तो जो मिनी सेक्रेटरीट है ये, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का ऑफिस है 8वीं मंजिल पर, जहां पहले केजरीवाल साहब की जब सरकार थी तब भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ऑफिस 8वीं मंजिल पर था, मिनी सेक्रेटरीट में था। और ये आईटीओ से भी नजदीक है, राजघाट से भी नजदीक है, 30 हज़ारी कोर्ट से भी नजदीक है। तो वहीं से वहीं हम लोग पहुंच जाएंगे। पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि सुबह आप मुझे फोन ना करें, क्योंकि 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक मेरी गवाही होनी है कोर्ट में और मुझे एविडेंस कराने हैं। 8-10 गवाह पेश करने हैं। सिविल केस है आनंद पर्वत के किसी क्लाइंट का मेरे, तो और बाकी मिसलेनियस वर्क में भी मेरा शेड्यूल टाइट रहेगा। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है, अगर कोई अर्जेंसी हो, आप लोगों को पहुंचने में दिक्कत आ रही हो या आप लोगों को कोई जानकारी ना मिल रही हो तो थोड़ा सब्र करें, या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में लिख दें कि आपको क्या परेशानी आ रही है, क्या बातचीत करना चाहते हैं। कॉल कृपया करके कल 2 बजे तक ना करें। और 2 बजे जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के पास पहुंचूंगी या उसके बाद जो भी मुझे टाइम मिलेगा, 11-12 बजे मैंने उनको कॉल करना है फ्री होने के बाद, और उनके ऑफिस में मुलाकात होगी। घर में जो नांगलोई वाला एड्रेस था वहां पर आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो वहां अवेलेबल नहीं थे, अपने पैतृक घर में गए हुए थे, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले भी। और उनको आने में 3-4 घंटे का समय लगना था, इसलिए हमारे बुजुर्ग कर्मचारी थे प्रेम अंकल जी, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप निकल आओ, गर्मी में वहां ना रुको और आप मुझे पीए साहब का नंबर दे दीजिए। नंबर मुझे मिल गया, बातचीत मेरी हो गई, मैसेज मैंने उनको डाल दिया, उसका रिस्पांस मेरे पास शाम को 4 बजे आ गया है। और उस रिस्पांस के एवज में मैं आपको बता रही हूँ कि कल मेरी मुलाकात ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से होने जा रही है और जो भी बातचीत होगी मेरी, जो भी मैं उनको समझा पाऊंगी, कैशलेस मेडिकल स्कीम के लिए भी, आपकी पेंशन जो आपके खातों में आनी है इमीडिएट आ जाए उसके लिए भी,
और साथ साथ आपका एरियर का पैसा जो रुका हुआ है वो भी। मुझे अभी सुनने में आया है कि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी पेंशन जिनकी आ रही थी उनकी भी बंद हो गई है। काफी बच्चों ने मुझे फोन किए हैं और तो उनके मैसेजेस को देखते हुए जिन कर्मचारियों के बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं और बताया है कि उनकी पेंशन जिनकी आ रही थी वो भी नहीं आ रही है, इस विषय में भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं मिनिस्टर साहब से बात करूं और इसका भी समाधान निकालूं कि जो पेंशन चल रही है उसको बंद करने का कोई मतलब तरीका नहीं है और नहीं बंद होनी चाहिए। इनफैक्ट जिन बेचारे कर्मचारियों को इतने सालों से जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है उसकी पेंशन वन शॉट हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑप्टेड नॉन ऑप्टेड का क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया है और डीटीसी के कर्मचारियों को डीटीसी की ही पेंशन मिलनी चाहिए, जो कि मैं बार बार कहती आ रही हूँ। ये बातचीत मैं सारी उनसे करूंगी। ईपीएफओ को, आरपीएफसी को हटा देना चाहिए रास्ते से, उनका जो पैसा देना है उसको दे के क्लियर करें, नहीं तो आप लोग पहले डीटीसी के कर्मचारियों की पेंशन ज्यादा जरूरी है, आप उसको शुरू करें और जो भी केस हमने हाईकोर्ट में डाले हुए हैं उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से मैं ये सारी बातचीत उनसे करूंगी। डिस्कशन करने के बाद जो भी नतीजा निकलेगा और जो भी डिटेल मेरे पास होगी वो मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगी, शाम को घर पहुंचने के बाद या फिर सुबह कल चैम्बर पहुंचने के बाद, परसों जैसे भी जिस माहौल में होंगी मैं आपको 100% शेयर करूंगी डिटेल्स। मोबाइल अगर वाईफाई में हुई तो वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट जल्दी हो जाता है फोन, नहीं तो जो मोबाइल डाटा है उसमें काफी स्लो चलता है फोन, डिटेल नहीं कई बार जा पाती है, अपलोड होने में ही समय लग जाता है। तो आप संयम बनाए रखेंगे, सब्र बनाए रखेंगे हम लोग और हौसला भी बनाए रखेंगे। हम लोग काम कर रहे हैं। अर्जेंट एप्लीकेशन भी मुझे हाई कोर्ट में लगानी है, पर कल की मीटिंग के बाद मैं फाइनल डिसीजन लेके ट्यूसडे में उसको भी मूव कर दूंगी, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता के और अपनी पुरानी वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि हमारी थोरोली डिस्कशन और मंथन चल रहा है। सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स और डीटीसी के सारे पुराने ऑर्डर्स, सारे डीटीसी के जितने भी सर्कुलर हैं, नोटिस हैं और पब्लिक नोटिस हैं, उनको सारा मंथन कर लिया गया है और हमें बहुत सारे ऐसे सबूत फाइंड आउट हुए हैं जिससे कि भ्रष्ट अधिकारी काफी जेल जाएंगे और अगर मिनिस्टर नहीं मानेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि ये जेल जाने की नौबत ना आए, समाधान निकल जाए। पेंशन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जीने का अधिकार है और ये कोई गिफ्ट नहीं है, कोई तोहफा नहीं है, कोई उपहार नहीं है, कोई वरदान नहीं है। ये पेंशन का अधिकार आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान देता है। जिन कर्मचारियों ने नौकरी की है उनको 100% पेंशन मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ, आप लोगों को गारंटी देती हूँ और एश्योरेंस देती हूँ कि आज नहीं कल सूरज निकलेगा, रोशन होगा और आप लोगों को सबको आपके खातों में पेंशन मिलेगी। कल जो भी बातचीत मेरी होती है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही थी, उसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी अपने आप अपने तरीके से दूंगी। शाम को फ्री होती हूँ तो, सुबह होती हूँ तो कृपया करके फोन करके ना पूछें और अगर कोई इमरजेंसी है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो कल तक आप इंतजार कीजिए मेरी वीडियो का और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ये आप ही के फायदे के लिए है और इसकी में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। काफी कर्मचारी और उनके बच्चे समझदार हैं, वो कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है और जिन जिन के पास ये वीडियो पहुंच रही है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सराह रहे हैं हमारे काम को। और इसी तरह हम एक जरिया बन के ऊपर वाले की मदद से और आप लोगों के दुखों को कम करते चले जाएं और आप लोगों की सेवा में नतमस्तक रहें। यही हमारा मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है जीवन का और इसी उद्देश्य को, इसी अपने हौसले को हम साथ लेकर हम चल रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, आप सभी से इजाजत लूंगी और चाहूंगी कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और एक साथ एकता के सूत्र में बंधकर हम आगे कार्रवाई करें। जी नमस्कार, आपकी बेटी रितु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के पीए साहब को मैंने जो लेटर भेजा, जो रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया है। अभी करीब 4:30 बजे मेरे पास उनका फोन आया तो उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि मैम कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब अपने ऑफिस में होंगे। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज 4 मई 2025 मैं रितु मुंजाल एडवोकेट आप सभी के बीच में फिर से मौजूद हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट रितु मुंजाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मेरे रिटायर्ड कर्मचारी, उनके पूरे परिवार वाले और फैमिली मेंबर्स कि आज हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज जी से मिलने का समय दिया गया था
और मैंने सबको इन्फॉर्म किया था कि हम सुबह 8 बजे उनके घर पहुंचेंगे और उनको मिलेंगे। लेकिन हमें सुबह 8 साढ़े 8 बजे जब हमारे प्रेम अंकल जी वहां पहुंचे तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा एक तो रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, दूसरा अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो अपने पैतृक घर में गए हुए थे। इसलिए मैंने उनके जो पीए हैं विकास जी, उनका नंबर ले लिया है और मैं वो आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। तो आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो, शॉर्ट देखा हो यूट्यूब के इसी चैनल पर, तो मैंने दोपहर में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी, करीब 11:30-12 बजे के करीब बता दिया था कि ऐसा है, अगर 3-4 घंटे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब आ जाएंगे तो मेरे घर से 35 मिनट की दूरी है, मैं पहुंच जाऊंगी। और मीनवाइल मैंने आपको ये भी दिखाया था कि मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के जो पीए साहब हैं विकास जी, उनको मैंने इमीडिएट अपॉइंटमेंट के लिए, मीटिंग के लिए एक लेटर लिख दिया था, उनके व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर दिया था। वो मैंने आपको दिखाया भी था शायद।